हाय एवरीवन। तो जैसा हमने कहा था कि हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाले हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टीम फॉर्मेशन। सो दिस इज द वीडियो जहां पर हम बात करेंगे अबाउट एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ टीम फॉर्मेशन एंड देन ऑल्सो टू आंसरिंग सम क्वेश्चंस जो हमें कुछ क्लब से, कुछ प्लेयर्स से, कुछ मेंबर्स से आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट टीम फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको समझेंगे एंड दैट विल काइंड ऑफ हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर ओन टीम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विथ द बेसिक्स ऑफ टीम फॉर्मेशन रूल्स। 5 ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो आपको फंडामेंटली फॉलो करना है आपकी टीम को बनाते समय। सबसे पहला रूल है कि आपकी टीम विल बी ऑफ 10 प्लेयर्स। तो आपके इन 10 प्लेयर्स का बाइफर्केशन कैसे होगा, ये आप 2 पैटर्न से बना सकते हैं। द फर्स्ट पैटर्न इज 6 मेल प्लेयर्स एंड 4 फीमेल प्लेयर्स। ये आपका पहला पैटर्न हुआ। आपका दूसरा पैटर्न कुड बी 6 मेल प्लेयर्स, 3 फीमेल प्लेयर्स और 1 45 प्लस मेल प्लेयर। तो इन 2 पैटर्न्स में से आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करके आपका टीम ऑफ 10 बना सकते हैं। ये था आपका पहला बेसिक रूल। दूसरा बेसिक रूल है कि ऑल द प्लेयर्स इन योर टीम शुड बी मैरिड। तो हर एक प्लेयर, ऑल दीज 10 प्लेयर्स शुड बी मैरिड। तो बैचलर्स ऑफ कोर्स कैन नॉट प्ले दिस इवेंट एंड इवन एनेट्स कैन नॉट प्ले दिस इवेंट। तो ये दूसरा आपका बेसिक फाउंडेशन रूल है। तीसरा आपका बेसिक रूल है जहां पर एक टीम में मिनिमम 2 कपल्स होने चाहिए, 2 मैरिड कपल्स एक टीम का हिस्सा होने चाहिए। तो व्हेन वी से 6-4 का पैटर्न या 6-3-1 का पैटर्न, दोनों पैटर्न्स में यू हैव टू इंश्योर कि एक टीम में 2 मैरिड कपल्स उस टीम का हिस्सा हैं। दिस इज द मिनिमम नंबर। ऑफ कोर्स यू कैन हैव मोर मैरिड कपल्स इन अ टीम, बट द मिनिमम बेंचमार्क इज 2 मैरिड कपल्स इन एवरी टीम। ये था आपका तीसरा बेसिक रूल। चौथा बेसिक रूल है कि आपके 10 प्लेयर्स के एज का टोटल मिनिमम हैज़ टू बी 380। तो आपके जो भी सेट ऑफ प्लेइंग 10 हैं उनके एज का टोटल मिनिमम 380 होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम इट हैज़ टू बी 380। ये है आपका चौथा बेसिक रूल। और 5वां बेसिक रूल है कि एवरी प्लेयर इन योर टीम should have a valid Rotary membership ID on or before 1st of November 2024। ये 5 ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो आपको टीम फॉर्मेशन के दौरान ध्यान में रखना है। अब इनमें से एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके टीम के 10 प्लेयर्स के एज का टोटल जो मिनिमम 380 होना चाहिए, अगर वो 500 के ऊपर जाता है, इन दैट केस आपको एक रूल से सेट ऑफ कर सकते हैं। आप उस रूल से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, विच इज़ हैविंग 2 कपल्स इन योर टीम ऑफ 10। मैं इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मान लीजिए आपकी एक टीम है जहाँ पर आपके सारे प्लेयर्स का एज का टोटल आ गया 510। अब उस केस में आपको ये एक कंफर्ट दिया जा रहा है कि आपको जो 2 कपल कंपल्सरीली एक टीम में देने थे, 2 मैरिड कपल्स इन अ टीम, उस रूल से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। So that is only applicable if the age total exceeds or is 500. तो equal to or greater than 500, 2 couples mandatory in the team का rule gets relaxed. तो ये थे हमारे basic 5 rules और एक exception. Now moving forward, we'll be answering a few questions जो अब तक हम तक पहुँचे हैं। तो पहला सवाल है कि can we have more than 10 players in our team? Of course you can. तो 10 इज द नंबर जो प्लेयर्स ग्राउंड में जाके खेलेंगे। आप आपके टीम में 10 से ज़्यादा प्लेयर्स भी रख सकते हैं। यू कैन हैव 10, 12, 15 एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट यू वांट। बट येस, जैसे मैंने कहा, गेम खेली जाएगी विथ 10 प्लेयर्स ओनली। तो बिफोर द गेम बिगिंस आपके जितने भी सेट ऑफ प्लेयर्स आपने आपके टीम में हमें बताए हैं, उनमें से आपको 10 प्लेयर्स नॉमिनेट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। हमें बताना है कि ये वो प्लेयर्स हैं जो गेम खेलने जाएंगे। अब इन 10 प्लेयर्स को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है जो हमारे बेसिक रूल्स के फाउंडेशनल चीज़ों को फॉलो करें। सो 10 इज़ द नंबर दैट यू हैव टू फाइनलाइज। 6, 4,
का पैटर्न आप हमें दे सकते हैं या 6-3-1 का पैटर्न आप हमें दे सकते हैं. The next question is कि can Anets play this event? Of course not. I mean, I shouldn't have been taking this question, but ये पूछा गया है तो I have to. Of course हमारे basic rules में ये नहीं बैठ रहा. The basic rule wherein every member has to be married. तो automatically bachelors और Anets इस event के दायरे से बाहर हो जाते हैं. So even if you are a member of any club and you're not married, you cannot play the event. And of course Anets तो हम लोग कहीं कंसिडरेशन में नहीं आ रहे हैं. ये एक और सवाल जो पूछा गया था हमें, जो आई एम नॉट टू श्योर क्यों इस बारे में कन्फ्यूजन आया. सवाल ये था कि जो मैरिड होने वाला क्लॉज है, बेसिक रूल है, क्या वो फीमेल्स पर भी लागू है? यस. कुछ जो हमें सवाल आए थे उसमें ये डाउट उन्हें आया था कि मेल प्लेयर्स का मैरिड होना इज़ ओके, बट फीमेल्स को भी इस दायरे में लाया गया है क्या? यस. तो वैसे बेसिक्स में ये सवाल का जवाब ऑलरेडी आ चुका था, बट बिकॉज दिस वॉज एन एक्सक्लूसिव क्वेश्चन तो आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस एंड आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन. मैरिड होना ये मेल और फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. योर स्टेटस हैव टू बी मैरिड. अगला सवाल है कि कैन वी हैव अ टीम ओनर जो एक नॉन रोटेरियन है, यानी रोटरी फ्रेटर्निटी के बाहर से क्या कोई टीम ओनर बन सकता है क्या? यस, एब्सोल्युटली. टीम ओनर बनने के लिए कोई मैंडेट नहीं है. आप किसी को भी टीम ओनर बना सकते हैं. इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है कि क्या टीम ओनर अगर वो रोटरी फ्रेटर्निटी से बाहर का है, नॉन रोटेरियन है, तो क्या वो टीम ओनर बनने के बाद टीम का प्लेयर भी बन सकता है? नो. एक और फंडामेंटल रूल है कि आपके सारे प्लेयर्स रोटरी मेंबर या स्पाउस ये होना कंपलसरी है. तो बाहर का नॉन रोटेरियन आपके टीम का ओनर जरूर बन सकता है, बट वो उस गेम को या आपके पार्टिसिपेटिंग टीम का हिस्सा नहीं बन सकता. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. जहाँ पे दो सवाल के आंसर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं. टीम ओनर बन सकता है नॉन रोटेरियन? यस. क्या नॉन रोटेरियन अगर टीम ओनर बन जाए तो वो टीम में खेल सकता है? नो. नाउ दिस अगेन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि अगर कोई रोटेरियन ऑफ वन क्लब wants to become an owner of a team of a different club. Example से बताता हूँ. Let's say Amit Ahuja, member of Gold City, wants to become an owner of, let's say, a team from East. East के किसी टीम का मैं ओनर बनना चाहता हूँ. तो yes, ओनरशिप पॉसिबल है, एब्सोल्युटली. ओनरशिप तो नॉन रोटेरियन को भी पॉसिबल है, रोटेरियन को तो ऑफकोर्स है ही. इसी का अगला सवाल, क्या एक रोटेरियन जो एक क्लब का है दूसरे क्लब की टीम का ओनर बन रहा है, अब क्या वो उस टीम में खेल सकता है? अगेन नो हियर. एक फंडामेंटल जो अगेन हम लोग ट्राई कर रहे हैं अचीव करने का इज हर प्लेयर जो टीम का हिस्सा है वो उस ही क्लब का होगा. तो इवन इफ यू आर अ रोटेरियन एंड ओनर ऑफ सम अदर रोटरी क्लब का टीम, ओनरशिप इज ओके, लेकिन बिकॉज आप उस क्लब के मेंबर नहीं हैं, यू कैन नॉट प्ले फॉर दैट टीम. तो फंडामेंटली दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग कि आप आपके क्लब के ही टीम का हिस्सा बन सकते हैं, नो मैटर व्हाट. ओनरशिप डजंट चेंजेस दैट स्टेटस. वन मोर थिंग जो अब तक एज अ क्वेश्चन हम तक नहीं आया, बट देन वी फील लाइक ब्रिंगिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट, कि क्या आप किसी और क्लब के टीम में खेल सकते हैं? रोटरी स्टेटस है, मेंबरशिप आईडी है, यू आर मैरिड, तो बाकी सारे पैरामीटर्स फिट हो रहे हैं. तो क्या आप एग्जांपल के तौर पे, क्या अमित गोल्ड सिटी का मेंबर है, मैरिड है, तो क्या अमित स्टार्स की टीम में जाके खेल सकता है क्या? नो. हर एक प्लेयर सिर्फ और सिर्फ उसी के क्लब के किसी भी टीम का हिस्सा बन सकता है, किसी और क्लब के टीम में वो नहीं खेल सकता. सो दीज वर द सेट ऑफ क्वेश्चंस और डाउट्स जो हम तक पहुंचे थे वाया डिफरेंट मीडियम्स. हमारी कोशिश रही कि हम मैक्सिमम चीज़ों को आपको आंसर दे पाएँ इन चीज़ों का. बट अगर कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जो अगर आपके मन में है रिगार्डिंग टीम फॉर्मेशन, तो आप एनी टाइम निखिल रिदासनी या कुणाल शाह से कांटेक्ट कर सकते हैं. दीज आर द टू गाइज जो रूल्स फॉर्मेशन कमेटी को हेड कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. तो यप, स्टे ट्यून्ड बिकॉज आने वाले समय में
दिल बी लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप, और हम इस माध्यम से आप तक उन चीज़ों को पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।